वेलकम टू स्काई नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया नॉवेलेट जिसका नाम है बेहद। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। ये तुम यहाँ क्यों रख रही हो माही? सागर ने जमीन में गुल्लक गाड़ती माही से पूछा। ये एक 15-16 साल का दिखने वाला लड़का था, पर उसकी अक्ल एक 7-8 साल के बच्चे से ज्यादा ना थी। वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे हैं, जो अगर बाहर रहे तो कोई भी उन्हें चुरा सकता है। इसलिए मैं इन्हें यहाँ सेफ कर रही हूँ। माही ने सागर को समझाते हुए कहा और उस गुल्लक के ऊपर मिट्टी डालकर उसे ढक दिया। तो अब ये सेफ रहेंगे? कोई इन्हें यहाँ से नहीं निकालेगा? सागर ने फिर से एक नया सवाल दाग दिया। नहीं, क्योंकि इस बात का सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, और मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी। क्या तुम किसी को बताओगे ये सीक्रेट? माँ ही ने खड़े होते हुए पूछा। नहीं, तुम नहीं बताओगी तो मैं भी नहीं बताऊंगा, सागर ने पक्केपन से कहा। गुड बॉय। और जब हम दोनों किसी को नहीं बताएंगे तो कोई इन्हें कभी नहीं निकालेगा। ये यहां सेफ रहेंगे। माही ने खुश होते कहा तो सागर भी मुस्कुरा दिया। माही और सागर बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के घर आस पास ही थे। सागर एक स्पेशल चाइल्ड था। सागर की माँ जब सागर 12 साल का था तब एक बीमारी के चलते गुजर गई थी। आनंद यानी सागर के बाप ने दूसरी शादी करने की सोची थी, पर कोई भी औरत सागर की वजह से आनंद से शादी नहीं करना चाहती थी। बस फिर आनंद ने भी दूसरी शादी का ख्याल छोड़ दिया। तब से सागर अपने बाप आनंद के साथ रहता था। आनंद ने एक मेड रख ली थी, क्योंकि वो अकेला ऑफिस, घर और सागर को नहीं संभाल सकता था। मेड आनंद के सामने तो सागर का ध्यान रखती थी, लेकिन आनंद के जाते ही वो इधर उधर की चीजों में लग जाती थी। माही का परिवार तभी तभी शिफ्ट हुआ था। माही एक 13 साल की प्यारी सी लड़की थी। वो एक समझदार लड़की थी। जब वो पहली बार सागर से मिली थी तो वो समझ गई थी कि सागर एक स्पेशल चाइल्ड है। वो सबकी तरह नॉर्मल नहीं है। सब बच्चे उसे दूर रहते थे। कोई उसके पास ना जाता था, कोई उसके साथ ना खेलता था। माही का दिल दया से भर आया था। उसने खुद ही सागर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जो सागर को बहुत अच्छा लगा था। दोनों जल्द ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। माही के माँ बाप पढ़े लिखे लोग थे। उन्हें सागर और माही की दोस्ती से कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों का साथ साथ वक्त बीतता था। जब माई स्कूल जाती तो सागर अकेला हो जाता था। वो बहुत बेसब्री से उसका इंतजार करता था। माई भी स्कूल से आकर उसके साथ ही खेल में लग जाती थी, और खेल खेल में उसे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती। सागर भी बहुत ध्यान से माही की बातों को सुनता और समझने की कोशिश करता। आनंद जी भी खुश थे कि सागर को एक अच्छी दोस्त मिल गई है। इन दोनों की दोस्ती की वजह से ही दोनों परिवार में भी अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। अब दोनों ही धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, पर उनकी दोस्ती यूं ही थी। सागर की मेड ने अब आना बंद कर दिया था। अब माही की माँ को माही की फिक्र होने लगी थी। सागर को उसकी आदत हो चुकी थी, और माही की माँ को ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो माँ थी शायद इसलिए, या वो एक लड़की की माँ थी इसलिए, क्योंकि उन्हें पता था कि माही की एक दिन शादी होगी और उसे दूर जाना होगा। वो नहीं चाहती थी कि सागर की हालत माही के जाने के बाद बिगाड़ जाए। इसलिए वो माही को समझती रहती थी कि सागर से मिलना थोड़ा कम करो। माँ ही माँ की बात समझ गई थी। उसने अब सागर से मिलना कम कर दिया था, पर सागर नहीं माना और वो खुद ही माही से मिलने उसके घर आ जाता था। अब माही की माँ माही की शादी करना चाहती थी। उन्हें माही की फिक्र थी, और उनकी फिक्र गलत भी ना थी। अब माही 26 की हो गई थी। फिर कई रिश्तों के बाद एक रिश्ता माही के लिए पसंद कर लिया गया था। पता है सागर, अब मेरी शादी होने वाली है। एक दिन सागर और माही सागर के घर के गार्डन में बैठे गार्डनिंग कर रहे थे जब माही ने सागर को बताया। अच्छा, अब तुम ब्राइड बनोगी, वो मिली दीदी जैसे? सागर ने एक्साइटेड होकर पूछा। कुछ दिन पहले ही कॉलोनी में एक लड़की की शादी हुई थी, और उसमें माही और सागर दोनों ने ही बहुत एंजॉय किया था। हाँ, बिल्कुल वैसे ही, माही ने मुस्कुराकर कहा, और साथ ही क्यारी से एक सूखा पेड़ उखाड़ फेंका। तो फिर तुम भी चली जाओगी? सागर एकदम ही उदास हो गया। उसे याद आया कि मिली दीदी शादी के बाद चली गई थी। हाँ, जाना तो पड़ेगा, ये तो रस्म होती है, माई ने कहा, और कुछ पौधों के पीले और सूखे पत्ते तोड़ने लगी।
सागर चुप हो गया और माही को देखने लगा। बहुत सारे पौधे बेकार हो गए हैं, इन्हें खाद की जरूरत है। मैं आनंद अंकल से कहूंगी कि हमने जो खाद तैयार किया हुआ है वो अब निकलवा लें। माही अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि सागर चुप है। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? माही ने उदास बैठे सागर के पास बैठते हुए पूछा। तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? सागर की आंखों में आंसू आ गए थे। अरे अच्छा, तुम चुप हो जाओ वरना मैं बात नहीं करूंगी। माँ ही उसे रोता देखकर खुद भी उदास हो गई। नहीं प्लीज, लो, मैं हो गया चुप। सागर ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। गुड बॉय। देखो सागर, ये तो करना पड़ता है। सबकी शादी होती है और शादी के बाद जाना भी पड़ता है अपने ग्रूम, दूल्हे के पास। माही ने सागर को समझने की कोशिश की। तो तुम मुझसे शादी कर लो, मेरी ब्राइड बन जाओ, फिर तुम यहीं आ जाओगी मेरे पास। सागर की आंखों में एकदम ही चमक उभरी। माही उसकी बात सुनकर बुरी तरह ठिठकी। उसने हैरान नजरों से सागर को देखा। ये क्या कह दिया था सागर ने भला? माही जरा पानी तो लाना बेटा। माही के माँ बाप माही की शादी की तैयारियों में पूरी तरह लग गए थे। अभी भी वो माही के लिए शॉपिंग करके ही लौटे थे। माही बेटा, पानी ले आओ, बहुत तेज प्यास लगी है। माही की माँ ने माही का कोई जवाब ना पाकर दोबारा आवाज लगाई। अरे रुको, मैं ले आता हूं, हो सकता है सो गई हो। राकेश जी खुद ही फ्रिज से बोतल निकाल लाए। पानी पीने के बाद माही की माँ माही के कमरे की तरफ चल दी। वो माही को उसकी शॉपिंग दिखाना चाहती थी और वैसे भी शाम हो रही थी। अरे माही तो यहां भी नहीं है। नेहा जी ने माही के खाली कमरे को देखते हुए खुद से ही कहा। माही, माही, कहाँ हो तुम? अब नेहा जी परेशान हो गई थी। वो पूरे घर में माही को ढूंढ रही थी। क्या हुआ? राकेश जी ने नेहा जी को परेशान देखकर पूछा। पता नहीं माही कहाँ चली गई है, पूरे घर में देख लिया है मैंने। नेहा जी ने परेशान से लहजे में कहा। अरे परेशान क्यों होती हो, आनंद जी के यहाँ होगी, सागर के साथ। राकेश जी ने नेहा जी को तसल्ली दी। मैंने मना किया था उसे कि सागर के साथ अब वक्त बिताना कम करो, पर यह लड़की है कि सुनती ही नहीं। जाइए जरा बुलाकर लाइए अपनी लाडली को। नेहा जी ने हल्के से झुंझलाते हुए कहा। अच्छा भागवान, गुस्सा मत करो, मैं बुलाकर लाता हूं, राकेश जी ने कहा और आनंद जी के घर की तरफ चल दिए। माही, माही बेटा, चलो तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। राकेश जी आनंद जी के घर के गेट में घुसते हुए कुछ ऊंची आवाज में बोले। हाय अंकल। सागर जो गार्डन में बेंच पर बैठा था, उसने अपना हाथ हिलकर राकेश से ग्रीट किया। हेलो बेटा, माही यहां नहीं है क्या? राकेश जी ने सागर को अकेला बैठे देखा तो पूछा, क्योंकि वो अगर यहां होती तो सागर के साथ ही होती। नो नो अंकल, माही यहां नहीं है, सागर ने गार्डन से बाहर आते हुए कहा। अच्छा, फिर कहाँ चली गई? अब राकेश जी भी परेशान से हो गए थे। वो चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से निकल आए और फिर तो जैसे उन्होंने पूरी कॉलोनी छान मारी, माही का कहीं पता नहीं लगा था। अरे क्या हुआ भाई साहब, परेशान लग हैं? आनंद जी अपना स्कूटर खड़ा कर राकेश जी से पूछा, जो बाहर खड़े परेशानी से इधर उधर देख रहे थे। नेहा जी अंदर माही के और दोस्तों से फोन करके पूछ रही थी। आनंद जी, पता नहीं माही नहीं मिल रही। राकेश जी अब बकायदा रोने लगे थे। माही उनकी इकलौती बेटी थी, जो उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारी थी। उसका इस तरह ना मिलना उनकी आंखों में आंसू भर गया था। अरे माही बिटिया तो बड़ी समझदार है, ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? यहीं कहीं होगी, आ जाएगी, आप परेशान न होइए। आनंद जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें तसल्ली देनी चाहिए, पर सच तो ये था वो खुद भी परेशान हो गए थे। माही भी उन्हें सागर की तरह ही प्यारी थी। नहीं है आनंद जी, सब जगह देख चुके हैं, एक बार नहीं बल्कि कई बार। राकेश जी नाउम्मीद से बोले। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, आइए जल्दी बैठिए। आनंद जी ने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और राकेश जी को बैठने का इशारा किया। राकेश जी चुपचाप बैठ गए। अब इसके अलावा कोई रास्ता न था। किसी आशिक वाशिक के साथ भाग तो नहीं गई? शादी के दिन करीब आते ही लड़कियां यही करती हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। राकेश जी गुस्से से लाल हो गए थे। ओए शांति रख ओए, पुलिस स्टेशन में बैठ के अपूर्ण को ही धमकाता है। पुलिस वाला राकेश जी के लहजे पर बिफर कर बोला। देखिए सर, हम बहुत परेशान हैं, आप प्लीज रिपोर्ट लिखिए और उसे ढूंढने में हमारी मदद करिए।
आनंद जी ने जब मामला गर्म होते देखा तो बेहद आराम से बोले, हाँ ठीक है ठीक है, हमें हमारा काम मत समझा, फोटो देते जाओ छोकरी का। साठे, अरे ऐ साठे, इनसे छोकरी का फोटो ले रहे। इंस्पेक्टर ने हवलदार को आवाज लगाते हुए कहा और अपनी कुर्सी पर पसर कर लेट सा गया। राकेश जी ने गुस्से से इंस्पेक्टर को देखा और बाहर निकल गए। आनंद जी भी पीछे पीछे चल दिए। भाई साहब आप परेशान मत होइए, अपनी बच्ची जल्दी ही मिल जाएगी। चलिए घर चलिए। भाभी जी भी परेशान हो रही होंगी, आपको उन्हें भी संभालना है। हिम्मत रखिए। आनंद जी ने उन्हें समझाते हुए कहा तो राकेश जी भी नम आंखें रगड़ते सर हिला गए। आज एक हफ्ता गुजर चुका था। माही का कुछ भी पता नहीं चल पाया था। नेहा जी और राकेश जी दोनों का ही हाल बुरा था। कहाँ तो वो माही की शादी की तैयारियां कर रहे थे और कहाँ अब उसे ढूंढते फिर रहे थे। आनंद जी भी परेशान थे और सागर वो बस चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था। सब उसकी भी हालत समझ रहे थे। वो माही के जाने से चुप हो गया था। उधर लड़के वालों ने भी परेशान करना शुरू कर दिया था। उन्होंने राकेश जी और नेहा जी को बहुत बेइज्जत किया कि जब आपकी बेटी का चक्कर कहीं और था तो क्या जरूरत थी हमारी इस तरह बदनामी करने की। अब पूरी कॉलोनी में यही बात हो रही थी कि माही किसी लड़के साथ भाग गई है, क्योंकि हमारे मुआशरे की सोच कभी बढ़ती नहीं है। शादी करीब थी तो सबने यही मान लिया कि जरूर उसका कोई आशिक होगा और वो उसके साथ भाग गई। पुलिस ने भी अब तक कोई खबर ना दी थी। रोज ही पुलिस स्टेशन के चक्कर लगते थे। पहले दिन गुजरे, फिर हफ्ते और अब तो महीना भी गुजर चुका था। अब तो नेहा जी और राकेश जी के आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। अब तो उन्होंने खुद को ये मानने पर मजबूर कर लिया था कि शायद माही किसी लड़के साथ ही भाग गई है, पर उनके दिल ये बात मानने को तैयार ना थे। उन्हें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था। अब उन्होंने ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि जहां से भी गुजरते थे हर किसी की जबान पर यही होता कि लड़की भाग गई, लड़की भाग गई। वो अब सहन नहीं कर पा रहे थे। आनंद जी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका इरादा नहीं बदला। राकेश जी और नेहा जी ने सारा सामान शिफ्ट कर लिया था। वो आखिरी बार सागर और आनंद जी से मिलने आए थे। सागर और आनंद जी से विदा लेकर वो भारी कदमली से वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सागर गार्डन में आ बैठा और खाद वाले गड्ढे की तरफ देखकर बोला, माँ ही देखा, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने तुम्हें सेफ कर लिया है। अब तुम्हें कोई नहीं चुराएगा। सागर के होठों पर एक नर्म सी मुस्कुराहट थी। खत्म शुद्ध। इस कहानी का मकसद स्पेशल चाइल्ड के प्रति कोई नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि स्पेशल चाइल्ड को हम सबकी तवज्जो की ज़रूरत है। अगर वो सिर्फ एक इंसान की बातें सुनेगा, उसके साथ रहेगा, तो उसका माइंड उतना ही ग्रो करेगा जितना एक इंसान उसे अपनी समझ के मुताबिक समझा सकता है। लेकिन जब हम सब उस पर ध्यान देंगे तो वो सबकी समझ के मुताबिक ग्रो करेगा। अगर वो सिर्फ माही के साथ ना होकर सबके साथ उठता बैठता तो उसे माही की इतनी आदत नहीं होती और वो ऐसा कोई कदम ना उठाता। सो बस इस कहानी के जरिए हमने यही बताना चाहा है कि स्पेशल चिल्ड्रन को एक इंसान की नहीं, बल्कि हम सबकी तवज्जो की ज़रूरत है। स्पेशल चाइल्ड से बेजार ना हो, बल्कि उसे वैसी ही तवज्जो दें जैसी हम आम इंसानों को देते हैं। शुक्रिया। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए नॉवेल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।